Sir, first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am संजीव कुमार प्रभाकर. My name is Life Giving. सर, मैं अपने नाम के अनुरूप हूँ क्योंकि मैं सकारात्मक सोच के द्वारा दूसरों के जीवन में रोशनी डालने का कोशिश करता हूँ. I belong to मधुबनी, बिहार, which is also famous for मिथिला पेंटिंग. सर, यह मधुबनी पूरे विश्व में मधुबनी चित्रकला के नाम से भी प्रसिद्ध है. I completed PhD in Commerce from ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, बिहार. सर, मेरा PhD में टॉपिक रहा है बिहार के ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका उत्तर बिहार के जिलों के संदर्भ में. I am doing job गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी टीचर फ्रॉम 2014. My goal, सर, मैं अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे दिखना चाहता हूँ. My hobbies are read मोटिवेशनल बुक, टीचिंग एंड रीडिंग ऑन माई सब्जेक्ट मैटर. साथ ही सर, बच्चों के साथ बात करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा रुचि रहती है. माई स्ट्रेंथ, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड पर्सन. साथ ही सर, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य भी स्थापित कर लेता हूँ, इसलिए मेरे मित्र मुझे बहुमुखी कह के भी पुकारते हैं. माई वीकनेस, आई एम कॉम्पिटिटिव पर्सन. जीवन में सर चुनौतियाँ मुझे पसंद है. सारा कामों का श्रेय खुद नहीं लेता हूँ. बेकार में बैठकर बातें करना मुझे पसंद नहीं है. मैं भावुक प्रवृत्ति का छात्र हूँ और बहुत जल्द ही दूसरे पर विश्वास भी कर लेता हूँ, जिससे कहा इसका लोग कभी कभी दूसरा अर्थ भी निकाल लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ही चयन क्यों करूँ? सर, यद्यपि इस समय तो मैं अपने आप को उनसे तुलना नहीं कर सकता जो मेरे तरह ही कतार में खड़े हैं, परंतु इतना जरूर बताना चाहूँगा सर कि मैं एक निश्चयी एवं समर्पित छात्र हूँ, खासकर अपने कार्यों के प्रति. यदि आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन के कसौटी पे खड़ा उतरूँगा अच्छे कार्य करके. साथ ही सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2014 से एज ए टीचिंग प्रोफेशनल के क्षेत्र में टीचर के रूप में काम भी कर रहा हूँ. मैं बहुमुखी प्रतिभा का छात्र हूँ, सबको साथ लेकर चलने की भावना रखता हूँ और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य भी स्थापित कर लेता हूं. अतः वास्तव में मुझे एक अवसर दिया ही जाना चाहिए ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं. आपने कॉमर्स सब्जेक्ट का चूज क्यों किया? सर, बचपन से मेरा सपना था कि मैं उस सब्जेक्ट का चयन करूं जिसमें मैं तो अपना करियर अच्छा ढंग से बना ही लूँ, साथ ही देश दुनिया की इकोनॉमी में भी अपना सहयोग दे पाऊँ. मैट्रिक करने के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट में जिसमें मैं अपना करियर बहुत अच्छा ढंग से बना लूँगा, साथ ही देश दुनिया की इकोनॉमी में भी अपना सहयोग दे पाऊंगा. एजुकेशन के दौरान मैंने कॉमर्स की सभी परीक्षाओं आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की एवं PhD भी मैंने इसी सब्जेक्ट में करी ताकि मैं आगे चलकर लेक्चरर बन सकूं एवं उन बच्चों को गाइड कर सकूं, उन बच्चों को मार्गदर्शन और सही दिशा दे सकूं जो कॉमर्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं एवं कॉमर्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऑलरेडी टीचर हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? सर, मैं अब तक उन बच्चों को पढ़ाते आ रहा था जो स्कूल में पढ़ते थे और जो केवल एजुकेशन के प्रति सीरियस होते थे. अब मैं युवा पीढ़ी को पढ़ाना चाहता हूं जो एजुकेशन के साथ साथ अपने करियर के प्रति भी सीरियस होते हैं. ऐसे बच्चों को गाइड करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी. अगर मुझे अवसर मिलता है इन बच्चों को सही डायरेक्शन और मार्गदर्शन देने का तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी. साथ ही सर, टीचिंग प्रोफेशन के क्षेत्र में जितने भी पोस्ट है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट एक रिप्यूटेड पोस्ट माना जाता है, जहां मोस्टली रिगार्ड एवं रिस्पेक्ट मिलते हैं. साथ ही सर, बचपन से मेरा सपना था कि उच्च अध्यापन के क्षेत्र में शिक्षण का कार्य करूं, अतः सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आना चाहता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक में क्या क्या गुण होनी चाहिए? सर, शिक्षक का पद एक गौरवमयी पद है जिन्हें समाज का दर्पण और राष्ट्र का निर्माता माना जाता है. अतः उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की गुण होनी चाहिए, सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए, बच्चों के मनोभाव के समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, समय का पाबंद होनी चाहिए, कुशल अभिव्यक्ति होनी चाहिए, संबंध स्थापित करने संबंधी गुण भी होनी चाहिए, जैसे एक शिक्षक का छात्रों के साथ, सह अध्यापक के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, अभिभावक के साथ एवं समाज के साथ. उनमें व्यक्तित्व संबंधी गुण जैसे वेशभूषा, स्वास्थ्य, कुशल नेतृत्व, विनोद प्रिय, मृदुलभाषी, अनुशासन प्रिय और चरित्रवान भी होनी चाहिए. शिक्षकों को आशावादी भी होना चाहिए क्योंकि बच्चे उन मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें मानव बनाना है, दानव इस शिक्षक का दायित्व है.
शिक्षक का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना या होमवर्क ही देना नहीं है, बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा भी करना है। अतः एक शिक्षक में संस्कार जैसी गुण भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्स से क्या समझते हैं? सर, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें व्यापार एवं व्यापार से संबंधित क्रियाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, सेवा, यातायात आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी प्रक्रियाएं की जाती है और इसका अध्ययन जिस सब्जेक्ट में क्या आता है उसे ही कॉमर्स कहा जाता है। पोस्ट कॉर्ब क्या है? सर, ये प्रबंध के 7 कार्य हैं। लूथर गोलिक महोदय ने इसको प्रतिपादित किए थे। पी का मतलब प्लानिंग होता है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, एस का मतलब स्टाफिंग होता है और डी का मतलब डायरेक्शन होता है, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, आर का मतलब रिपोर्ट होता है और बी का मतलब बजटिंग होता है। फिनेंशियल बाजार क्या है? वित्तीय बाजार क्या है? वैसा बाजार जहाँ वित्त संबंधी लेन देनों का आदान प्रदान होता है उसे ही हम वित्तीय बाजार कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। जहाँ अल्पकाल के लिए वित्त का आदान प्रदान हो उसे मनी मार्केट कहा जाता है, जिसकी निगरानी RBI करती है। और जहाँ दीर्घकाल के लिए मुद्राओं का आदान प्रदान हो या वित्त का लेन देन हो उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं, इसकी निगरानी सेबी रखती है। ऑडिट क्या है? पुष्प पालन एवं लेखाकरण के आधार पर की गई प्रविष्टि की शुद्धता एवं सत्यता के जांच के लिए जो काम किया जाता है उसे ही हम ऑडिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन क्या है? सर, संपत्ति के लगातार प्रयोग से उसके मूल्य में होने वाली कमी को ही डिप्रिसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंडों के स्रोत एवं उसके बहाव का अध्ययन के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल में होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्री पोर्ट क्या है? जब माल का आयात इस उद्देश्य से किया जाए कि पुनः उसे निर्यात करना है तो ऐसी स्थिति को ही एंट्री पोर्ट कहा जाता है। IPO क्या होता है? सर, जब कंपनी पहली बार जनता के बीच शेयर जारी करती है बेचने के लिए तो इसे ही इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। थैंक यू।